हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर उसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है और उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 यूनिट ग्रेटर है। तो सॉल्यूशन में लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर एंड विड्थ इक्वल टू y मीटर एंड पेरीमीटर बाय 2, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज़ 36 मीटर। ये गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है x इक्वल टू y प्लस 4, दैट इज length is 4 more than its width. Length is what? X, width is y. So x equal to y plus 4 and solving x minus y equal to 4, इसको हमने ट्रांसपोज किया y को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मीन्स उसके पेरीमीटर का हाफ क्या है 36। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी नो दैट 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ क्या होता है पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको हमने ट्रांसपोज किया 2 को राइट हैंड साइड में, लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय 2, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कितना 36 मीटर। तो 36 मीटर हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया और लेंथ है x एंड विड्थ y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now from equation 1 put x equal to y plus 4 in equation 2. Put x equal to y plus 4 in equation second. इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू y प्लस 4 इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x की वैल्यू क्या है y प्लस 4 यहाँ पे पुट किया हमने, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू 16 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इस y इक्वल टू 16 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस 16, y की वैल्यू क्या है 16 इक्वल टू 4। इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। हेंस द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line। क्वेश्चन ये है कि ये हमको लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब हमें एक इसी का पेयर राइट करना है, इस तरह राइट करना है कि सच दैट इंटरसेक्टिंग लाइन, वो दोनों पेयर क्या हो जाएं इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करें और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस भी शो करें और कॉन्सिडेंट लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 equal to 0, we have to write a pair of linear equation of above equation so that geometrical representation of pair so formed is intersecting lines। ये रिप्रेजेंटेशन है intersecting line। we know that if lines are intersecting then a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। ये हम लोग कंडीशन जानते हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं होंगी। सो वी कैन राइट इक्वेशन एज 3x plus 2y minus 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट को और भी कुछ ले सकते हैं जो इसके इक्वल ना हो। मीन्स यहाँ पे 2 है,
ए की वैल्यू यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे A1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे Y1 की वैल्यू 3 है और Y2 की वैल्यू यहाँ पे या B2 की वैल्यू B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम और कुछ भी ले सकते हैं, बस दोनों ये इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वेशन एज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 विच फुलफिल द कंडीशन, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दोनों पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी। नाउ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल हों तो उसके लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन राइट करना हो। द कंडीशन फॉर लाइन शुड बी पैरेलल इज़, कंडीशन क्या है लाइन्स, दो लाइन्स पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए इन दोनों के। तो हेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हमने इक्वेशन राइट किया 2x प्लस 3y माइनस 11। हेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये गिवन था और हमने इसको यहाँ पे A1/A2 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो A1/A2 क्या है, 2 है, 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर लाइन्स आर पैरेलल। नेक्स्ट लाइन्स आर कोइंसिडेंट। द कंडीशन फॉर दिस इज़, कोइंसिडेंट होने के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों कोफिशिएंट के तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों क्या हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2, ये भी इक्वल है, और C1/C2। नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लास इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने का, लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए, किसी भी सॉल्यूशन की इंटीग्रल वैल्यू। अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे एक्यूरेसी कम आती है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस मेथड we substitute the value of one variable by expressing it in terms of the other variable to solve the pair of linear equation। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम पहले रिड्यूस करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके लिए स्टेप क्या है सॉल्व करने के लिए, स्टेप फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। पहले हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करना है। सेकंड स्टेप है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। थर्ड है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड। अब इस स्टेप सेकंड से जो भी वैल्यू हमने ऑब्टेन की है उसको वन वेरिएबल में करने के बाद, तो उस वैल्यू को इन इक्वेशन वी यूज्ड स्टेप फर्स्ट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो इससे स्टेप सेकंड में जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और वहाँ से हम अदर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बताया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू को वाई के टर्म में क्या किया, फाइंड किया। एक्स इक्वल टू इसको ट्रांसपोज किया 40 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमने 14 माइनस वाई पुट किया, माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस 2 है, इसको हमने सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया क्या 5। अब इस वाई की वैल्यू वाई इक्वल टू 5 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, हमने वाई की वैल्यू को यहाँ पे 5 पुट किया और सॉल्व किया, इसको एक्स की वैल्यू 9 यहाँ पे फाइंड किया। हेंस एक्स इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट आप कर सकते हो इसी बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। हमको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए हमें यहाँ से m की वैल्यू भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर, ये गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब सेम प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू को यहाँ पे y के टर्म में फाइंड किया, 2x इसको ट्रांसपोज किया 3y को इधर माइनस हो गया, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 इक्वेशन नंबर, ये थर्ड हमने इसको सपोज किया। अब ये इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में इसमें हम पुट करेंगे। तो थर्ड स्टेप है पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 है। अब यहाँ पे हमने उसको पुट किया 2, यहाँ पे कॉमन कर दिया, x की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको हमने सॉल्व किया और y इक्वल टू 5 पे हमने फाइंड कर लिया है। स्टेप थर्ड, पुट y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 यहाँ की ये वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, किसके लिए, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5, वाई की वैल्यू ये 5 है, इसको पुट किया यहाँ पे इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई किया 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, इसको हमने ट्रांसपोज किया तो ये राइट हैंड साइड में माइनस साइन हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 4, सॉल्व किया x इक्वल टू माइनस 2। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अब हमको m की वैल्यू फाइंड करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y विच ऑब्टेन इन इक्वेशन, जो अभी हमने x और y की वैल्यू फाइंड किया है इसको हम y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करेंगे और m की वैल्यू वो फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 5 है और x की वैल्यू माइनस 2 है, हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ से फिर m की वैल्यू फाइंड कर लिया -1। ठीक है, दैट्स ऑल क्लास। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लास प्रॉपर नोट्स सभी लेक्चर्स के सबको प्रिपेयर करना है एंड इसका नेक्स्ट डिवीज़न अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए सभी लोग इसका प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक्स।